हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों ये सबसे हॉट टॉपिक रहा है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी लगातार क्वेरीज आती रही हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के बारे में उनको बताया जाए, उनको फुल आइडिया दिया जाए। तो मेरी कोशिश पूरी दोस्तों यहाँ पे रहेगी कि आपको पूरी तरह से जितना भी उसके बारे में जानकारी है वो आपको बताऊँ और उसकी ग्राउंड रियलिटी भी आपको बताऊँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिग्री इन फार्मेसी चाहिए, या आप के पास डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस हो, या फिर आप एक मेडिसिन स्टूडेंट हो, या फिर आपके पास डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी है या स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों उसमें भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक मिथ से तो आप यहीं पे समझ गए होंगे कि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि केवल इसमें आपके फार्मेसी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि इसमें और भी ब्रांचेज हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है आपका क्वालिफ़िकेशन, और जो आपकी प्रेफरेंशियल एजुकेशनल वो वहाँ पे डिमांड करते हैं या डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके बारे में बात करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी अब क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन में साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी डिग्री है उसके साथ साथ दोस्तों आपको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अब 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको 3 जगह पे हो सकता है, इसमें से किसी में से भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही है, किसी एक सिंगल ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है और वो आपकी शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर आती है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। या फिर आपके पास 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस है किसी लेबोरेटरी का, किसी टेस्टिंग एजेंसीज़ का, जहाँ पे आप जो ड्रग टेस्ट कर रहे थे तो वो भी शेड्यूल C और C1 के अंडर आती है। इससे दोस्तों अगर आप वहाँ पे जो प्रेमाइसेस है, जो फिल्म्स हैं, उसके लिए जब आप जाते हो वहाँ पे, तो उस वहाँ पे भी जो ड्रग वगैरह बन रही हैं तो वो भी अगर शेड्यूल C और C1 के अंडर आती हैं, तो फिर इंस्पेक्शन ऑफ फिल्म्स का अगर आपके पास वहाँ पे 3 ईयर्स का, दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 ईयर्स का वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं दोस्तों कि आपके पास डिग्री इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस या स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी या मेडिसिन, दोस्तों अगर ये आपके पास है, इसके साथ साथ दोस्तों 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पे कोई एक ऐसी ड्रग बन रही थी, आपने वहाँ पे बनाई है जो शेड्यूल C और C1 के अंडर आती है, या 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपके पास लेबोरेटरी एजेंसीज़ का जहाँ पे जो ड्रग बन रही थी वो भी शेड्यूल C1 एंड C1 के अंडर आती है, या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इंस्पेक्शन ऑफ एनी फर्म जहाँ पे उस फर्म में कोई वहाँ पे मेडिसिन बन रही है जो कि कवर्ड थी अंडर शेड्यूल C और C1। अब इसके साथ दोस्तों एक चीज़ जो सबको नहीं पता होती वो ये होती है डिज़ायरेबल और प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। ये चीज़ें वो होती हैं कि अगर वहाँ पे 100 कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है और वहाँ केवल इंटरव्यू बेसिस पे आपको लिया जा रहा है, तो दोस्तों ये डिज़ायरेबल वहाँ पे देखा जाता है कि किस कैंडिडेट के पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है और उन्हें वहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन स्टेट निकालता है और सेंट्रल निकालता है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इसी तरह दोस्तों वो लोग अपनी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने आर्मी इन टेरिटोरियल रीजन वहाँ पे 2 साल का वहाँ पे सर्विस दी है और आपके पास B लेवल का सर्टिफिकेट है इन NCC कैडेट कॉर्प्स, तो फिर आप वहाँ पे प्रेफरेंस किए जाएंगे दूसरों बच्चों के अपेक्षा। साथ ही साथ दोस्तों कई ऐसे फॉर्म भी देखे गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के जहाँ पे अगर आपको नॉलेज है या आपके पास वहाँ पे कोई डिग्री वगैरह है लीगल की, तो वहाँ पे आप प्रेफरेंस किए जाएंगे। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड होता है इस स्टेट के
अगर स्टेट ने निकाले हैं तो स्टेट के लॉस के ऊपर कि स्टेट क्या चीज़ डिमांड कर रही है। इसी तरह दोस्तों अगर वहाँ पे सेंट्रल लेवल ने निकाले हैं तो वो सेंट्रल की क्या कंडीशन है, वहाँ पे वो क्या डिमांड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जनरली जो फॉर्म निकलते हैं ये आपके फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलते हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकलते हैं, या फिर आपका यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी फॉर्म निकलते रहते हैं। तो अगर ये सब एक्सपीरियंस आपके पास है, साथ ही साथ दोस्तों एक क्वालिफिकेशन है, तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी दोस्तों वेरी करता है। अब वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं कि अगर कम बच्चे हैं तो हम डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस में भी ले लेंगे, अगर उस काफ़ी बच्चे आ गए वहाँ पे तो हम वहाँ पे फिर आपका एग्जामिनेशन भी, एक छोटा सिलेक्शन भी वहाँ पे रख सकते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों उस रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़ना होता है। और दोस्तों जितने भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस हैं वो उठा के आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, और वही चीज़ मैं आपको कॉमन कि दोस्तों जो आपका जीपैट का जो सिलेबस है जिसमें आप देखोगे कि फॉरेंसिक फार्मेसी मीन्स जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जितने भी शेड्यूल हैं, फिर दोस्तों आपका ह्यूमन एनाटॉमी, आपका फिजियोलॉजी, आपका फार्माकोलॉजी, आपका फार्माकोग्नोसी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपका कंपाउंडिंग एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें उन सिलेबस में हैं। तो अगर किसी ने दोस्तों जीपैट की प्रिपरेशन यहाँ पे की है और वो कर रहा है तो केवल उसी को वो कंटिन्यू करे और आसानी से एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। बस दिक्कत ये है दोस्तों कि ये एग्जामिनेशन रेगुलर नहीं होता, इनका कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। कहने वाला दोस्तों यूपीएससी अगर एग्जामिनेशन आज को कंडक्ट करा रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगले साल फिर हो कंडक्ट। तो ये रेगुलर नहीं है, बल्कि ये जितना वैकेंसीज़ है उस पर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ है वैकेंसीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज़ आती रहती हैं जो नोटिफाई होती हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं मान सकते हो कि इसका एग्जामिनेशन फिर अगले साल आएगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि बहुत से स्टेट्स हैं जो अपने नोटिफिकेशन वगैरह निकालते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो सीट्स वहाँ पे थोड़ा कम होती हैं, लेकिन क्या है दोस्तों ये निकलती रहती हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन है तो धीरे धीरे आप किसी न किसी एग्जामिनेशन वहाँ पे इजीली हो जाओगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों जो लोग ये चीज़ मानते हैं कि ये थोड़ा टफ़ है एग्जामिनेशन, तो ये बिल्कुल मतलब टफ़ नहीं है। बस जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स है दोस्तों वो वहाँ पे कम होने के कारण ये एग्जामिनेशन दोस्तों आपको टफ़ लगता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं दोस्तों। और जो इसकी एज लिमिट है वो दोस्तों जो देखी गई है, जनरली जो देखी गई है वो 21 से 40 साल तक है। लेकिन बहुत से ऐसे आपके फॉर्म्स भी देखे गए हैं जहाँ पे ये 43 ईयर्स से 45 ईयर्स भी वहाँ पे तय की गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपको रिजर्वेशन है तो वहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलता है। तो रिजर्वेशन पे जैसे आपका ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 ईयर्स और रिलैक्सेशन मिलता है एज में। जो आपके SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन और वहाँ पे मिलता है एज में। तो दोस्तों ये थे आपका ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, और ये दोस्तों सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की हैं। और मेन चीज़ आपका सिलेबस, जो आपका क्वेरी हमेशा सर आया है कि इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों आपको बिल्कुल कुछ अलग नहीं पढ़ना, बल्कि वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने अभी तक जीपैट के लिए पढ़ी हुई हैं। बस आपको वही चीज़ें बार बार देखनी है, और आपकी जो सिलेबस जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं जीपैट में दोस्तों वही पूरे सब्जेक्ट आपके इसमें हैं। बल्कि जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होता है सिलेबस इन मतलब कि आपके जीपैट या नाइपर एग्जामिनेशन की अपेक्षा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जब आप तैयारी करते हैं जीपैट की हो या नाइपर की हो तो अपना लक्ष्य दोस्तों आप बनाइएगा कि हायर की तरफ जाने का। कहने का मतलब दोस्तों आपको वहाँ पे फिर जितने भी एग्जामिनेशन होते जा रहे हैं, जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर के भी एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए भी साथ ही साथ तैयारी करते जाइएगा। और इनकी तैयारी करने का दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है कि जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो जो पेपर आए हुए हैं उसके पेपर साथ ही साथ देखते जाइए, उसमें देखते जाइए कि किस तरह के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के ऊपर आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ टिक मार्क करिए और वहाँ पे लिख लीजिए कि ड्रग इंस्पेक्टर इस ईयर में आया था। कहने वाला ड्रग इंस्पेक्टर अगर 2019 में आया था तो 2019 और किस स्टेट से आया था। जैसे यूपी का था वो फॉर्म, यूपी से वैकेंसीज निकली थी तो यूपी लिख लीजिए, यूपीएससी से है तो 2019 यूपीएससी। तो दोस्तों ये क्या है कि आप जीपैट प्रिपरेशन करते हो, नाइपर प्रिपरेशन करते हो, साथ ही साथ आपका ड्रग इंस्पेक्टर का भी वहाँ पे प्रिपरेशन होता जाता है। इसके लिए कोई अलग से आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत पैसा वहाँ पे खर्च करके बड़ी बड़ी कोचिंग कर रहे हैं, बल्कि ये आसानी से दोस्तों आप खुद सेल्फ स्टडी करके, जैसे आप जीपैट और नाइपर क्वालिफाई करते हैं वैसे दोस्तों इसको भी आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693 उस पर भी आप हमसे कमेंट करके अपने क्वेरी और डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे आप हमें बिल्कुल कॉल मत करिएगा, बल्कि आप अपना जो क्वेरी है वो वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और जैसे ही हमें समय मिलता है हम उसका एक सही सटीक जो आंसर है वो आपको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।